स्टूडेंट्स, हम लोग ईवीएस में चैप्टर 7 प्रोटेक्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने कल डिकम्पोजर्स तक, सेकेंडरी कंज्यूमर्स तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे फूड चेन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ईटिंग वन ऑर्गेनिज्म बाय द अदर एंड गेटिंग ईटन बाय अनदर ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड फूड चेन। ठीक है, फूड चेन क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म को कोई और खाए, उसको कोई और खाए, तो ये पूरी एक चेन जैसी हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं? फूड चेन कहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हो फूड चेन क्या होता है। पहले क्या होती है? ग्रास का एक प्रोड्यूसर है, मतलब प्रोड्यूस कर रही है हमारे लिए घास। ठीक है, फिर ग्रास हॉपर क्या खाता है? ग्रास खाता है तो ये प्राइमरी कंज्यूमर। सबसे पहले घास को कौन खा रहा है? वही चीज़, वही इंसान हमारा क्या हो जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा। फिर हमारा जो ग्रास हॉपर होता है इसको कौन खाता है? फ्रॉग। ये फ्रॉग क्या हो गया? हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। क्यों? क्योंकि प्राइमरी को जो दूसरा खाएगा, सेकंड मतलब क्या होता है? जो फर्स्ट के बाद सेकंड जो आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, तो पहले जो ग्रास हॉपर ने ग्रास को खाया, फिर फ्रॉग ने इस ग्रास हॉपर को खाया, और फिर जो स्नेक होता है स्नेक इस फ्रॉग को खा लेता है। तो ये टर्शरी मतलब थर्ड नंबर पे आता है। और फाइनली इस स्नेक को कौन खा लेता है? ईगल। ठीक है, तो ये क्या है? फूड चेन है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। ईगल इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, और ये इसको खा रहा है। तो क्या हो गया? एक हमारा फूड चेन हो गई। ठीक है, खाने इनका खाना ही तो है। स्नेक का खाना क्या हो गया? फ्रॉग हो गया। ईगल का खाना क्या हो गया? स्नेक हो गया। ग्रास हॉपर का खाना क्या हो गया? ग्रास हो गया। तो ये एक फूड चेन है। एनिमल्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर शेल्टर। जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर और डिपेंड होते हैं। कैसे? शेल्टर मतलब पेड़ देते हैं। पेड़ उनको क्या देते हैं? रहने की जगह देते हैं। सम एनिमल्स लाइक मंकीज एंड बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज। कुछ ऐसे एनिमल जैसे कि मंकी हो गया, बर्ड हो गई, ट्री के ऊपर रहते हैं। एनिमल्स लाइक स्क्वेरल, स्नेक एंड इंसेक्ट्स लिव इन द होल्स ऑफ द ट्री। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो पेड़ के जो छेद होते हैं, पेड़ के छेदों में रहते हैं। जैसे कि हमारा स्नेक हो गया, स्क्वेरल हो गई, ये सारे, या फिर इंसेक्ट्स हो गए छोटे छोटे, वो कहाँ रहते हैं? पेड़ के अंदर जो होल्स होते हैं उसके अंदर रहते हैं। टाइगर, एलिफेंट्स, डियर्स टेक शेल्टर अंडर द ट्री। और जैसे टाइगर, एलिफेंट, डियर, ये सारे जो हैं एनिमल्स ये पेड़ के नीचे अपना शेल्टर लेते हैं ना, छाँव में बैठते हैं नीचे पेड़ की छाँव में। इफ़ वी कट ट्रीज इट विल टेक देयर एनिमल्स होम्स अवे। अगर हम पेड़ काट देंगे तो क्या होगा? जो एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स मतलब जानवर हैं, उनके घर को हम ले लेंगे एक टाइप से। क्योंकि एनिमल्स कहाँ रहते हैं? ट्रीज़ के अंदर रहते हैं, या तो ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, या ट्रीज़ के या फिर नीचे रहते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स। और जो इंसान होते हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। हमने पढ़ा कि जानवर कैसे डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर। अब ह्यूमन बींग कैसे डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर? प्लांट्स प्रोवाइड अस फूड लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल ऑयल, नट्स एक्सेट्रा। प्लांट्स हमें क्या खाने की चीज़ें देते हैं? जैसे कि वेजिटेबल्स दे रहे हैं, फ्रूट्स दे रहे हैं, दालें दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, नट्स हो गए, ये सब चीज़ें दे रहे हैं हमें। दे ऑल्सो प्रोवाइड अस मैनी मेडिसिन लाइक एलोवेरा, तुलसी, नीम एक्सेट्रा। प्लांट से हमें बहुत सारी मेडिसिन भी मिलती हैं, जैसे कि एलोवेरा एक मेडिसिन होती है, तुलसी, नीम। वी गेट कॉटन, पेपर, रबर, टिम्बर ऑल्सो फ्रॉम प्लांट्स। और हमें जो रुई होती है, पेपर हो गया, रबर होगी, या फिर टिम्बर, लकड़ी वगैरह सारी हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। प्लांट्स प्रोवाइड आस ऑक्सीजन एंड ऑल्सो टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमसे ले लेते हैं। प्लांट्स डिपेंड्स ऑन एनिमल्स। अब प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। प्लांट्स यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो एनिमल्स होते हैं ना, या फिर ह्यूमन बींग्स, हम लोग क्या रिलीज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं ब्रीथिंग के समय, वो प्लांट्स क्या करते हैं? यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं उनके खाने को। प्लांट्स का जो खाना होता है किस प्रोसेस से बनता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनता है। हम लोगों ने पढ़ रखा है फोटोसिंथेसिस क्या होती है। एनिमल्स ऑल्सो हेल्प इन डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। और जो एनिमल्स हैं वो सीड्स को इधर उधर ले जाने में भी हेल्प करते हैं, ये भी हमने पढ़ रखा है। इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, बीज हेल्प फ्लावर्स इन पॉलिनेशन। और जो इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे बटरफ्लाई, जैसे बटरफ्लाई हो गए, बीज हो गए, ये फ्लावर्स में पॉलिनेशन मतलब एक जैसे दूसरे पेड़ को उगाने में भी हेल्प करते हैं। Plants also need animals for keeping a balance in nature. For example, if human beings kill all the tigers, no tiger will be left in the forest and the number of deer will increase. मतलब क्या बोला? प्लांट्स और को
प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में ना नेचर ने एक बैलेंस बना के रखा है, ठीक है। अगर मान लो ह्यूमन बींग्स सारे टाइगर को मार देते हैं, ठीक है, अगर सारे टाइगर मर जाएंगे तो एक भी टाइगर नहीं बचेगा, तो फॉरेस्ट में क्या होगा, डियर बहुत सारे बढ़ जाएंगे। तो क्या बैलेंस होना चाहिए, डियर भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए और टाइगर्स भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इसलिए टाइगर्स को डियर खाते हैं। अगर डियर एक बहुत ज़्यादा डियर हो जाएंगे तब भी प्रॉब्लम है, अगर बहुत ज़्यादा टाइगर हो जाएंगे तब भी प्रॉब्लम है। इसीलिए क्या किया गया है, दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखा है नेचर ने। द डियर विल ईट ऑल द प्लांट्स, और डियर क्या करता है, प्लांट्स को, सारे प्लांट्स को खाता है। एंड नो प्लांट्स विल बी लेफ्ट एंड दे विल ऑल्सो स्टार्व। और जैसे अगर मान लो हमने क्या बोला कि टाइगर को सारा ख़त्म मार दिया, किसने, ह्यूमन बींग्स ने, तो एक भी टाइगर नहीं बचेगा फॉरेस्ट में। जब टाइगर नहीं बचेगा तो डियर बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि डियर को टाइगर खाता है ना, तो डियर बहुत सारे हो जाएंगे। और डियर क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। फिर अगर प्लांट्स इतने सारे डियर इतने सारे प्लांट्स खाएंगे तो प्लांट्स नहीं बचेगा, और उसके बाद कुछ समय बाद क्या होंगे, वो भूख के मारे मर जाएंगे। अब चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ द एनिमल इन द फूड चेन विल डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। अगर मान लो कोई भी चीज़ बढ़ती है या फिर कोई चीज़ कम होती है तो जो हमारा फूड चेन है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आएगा और जो नेचर में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, मैंने अभी आपको बताया, अगर एक भी टाइगर नहीं बचेगा तो जो डियर हैं बहुत सारे हो जाएंगे। जब डियर बहुत सारे हो जाएंगे तो वो सारे प्लांट्स खा लेंगे। जब प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे तो वो भूख के मारे मर जाएंगे। तो क्या है, इससे क्या हो रहा है, बैलेंस ख़राब हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने, जो नेचर है, उन्होंने क्या किया गया है, बैलेंस बना के रखा है। ना ही टाइगर्स को पूरा ख़त्म करा गया है, ना ही डियर्स को ख़त्म करा गया है, ना प्लांट्स को ख़त्म किया गया। इसलिए पूरा एक बैलेंस फूड चेन चलती है हमारे नेचर में। इंटरडिपेंडेंस इन द इन्वायरमेंट, और हम लोग इंटरडिपेंडेंस है, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर, इन्वायरमेंट हम पे और हम इन्वायरमेंट के ऊपर निर्भर करते हैं। द नेचुरल होम और द इन्वायरमेंट ऑफ एन एनिमल और द प्लांट वेयर इट लिव्स एंड ग्रो इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। मतलब एक नेचुरल प्राकृतिक घर, चाहे हमारा इन्वायरमेंट हो, प्रकृति हो, जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स आराम से रहते हैं और बढ़ते हैं, अपना ग्रोथ करते हैं, उसको क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिव एट डिफरेंट प्लेसेस। जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, अलग अलग जो जानवर होते हैं वो अलग अलग जगह पर रहते हैं। द पोलर बियर लिव्स नियर द पोल्स विच आर वेरी कोल्ड। जो पोलर बियर होते हैं वो पोल्स के पास रहते हैं जहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। इट अडेप्ट्स इटसेल्फ टू द इन्वायरमेंट, इट हैज़ फर ऑन इट्स बॉडी टू कीप वार्म। ठीक है, वो इन्वायरमेंट की तरह अपने आप को ढाल लेते हैं। जहाँ पता है कि वहाँ पर जहाँ पर ये लोग पोलर बियर रहते हैं वहाँ पर बहुत ठंडी होगी, तो इसलिए वो इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं। मतलब ठीक है, अब ठंडी हो रही है तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते वो। इसीलिए वो अपना क्या करते हैं, उनके जो कह सकते हैं प्रकृति ने, नेचर ने उनको क्या दे रखा है, उनकी बॉडी में बहुत सारे फर दे रखे हैं ताकि कि उनकी बॉडी कैसी रहे, गर्म रहे। कैक्टस अडेप्ट्स इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट ऑफ द डेजर्ट। और जो कैक्टस प्लांट्स देखे होंगे वो ज़्यादातर कहाँ होते हैं, डेजर्ट में होते हैं। और वहाँ पर कैक्टस कैसे उग जाते हैं, उन्होंने अडेप्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, भाई हमें यहाँ पर पैदा होना है तो कोई बात नहीं, हम गर्मी को झेल सकते हैं। तो इट हैज़ लॉन्ग रूट्स विच हेल्प इन टू टेक वाटर फ्रॉम डीप इन द ग्राउंड। तो उन्होंने अपने आप को कैसे ढाला है, उन्होंने अपनी जो उनकी रूट्स होती हैं, पानी की क्या होती है, कमी होती है डेजर्ट में, तो जो उनकी रूट्स होती हैं बहुत लंबी लंबी होती हैं, वो डीप ग्राउंड के अंदर, बहुत गहरे ग्राउंड तक जाती है जहाँ तक उन्हें पानी मिल जाता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को क्या कर लिया, ढाल लिया इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। वहाँ पर पता है उनको पानी नहीं मिलेगा तो उनकी जो रूट्स हैं कैक्टस प्लांट्स की बहुत डीप चली जाती हैं। ऐसे पोलर बियर ने ढाल लिया अपने आप को, पता है कि वहाँ पर बहुत ठंडा रहता है, इसीलिए उनकी जो फर है बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा उनको गर्म रखते हैं। अब इन्वायरमेंट हैज़ टू कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर दो टाइप के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, एक तो बायोटिक होता है और एक अबायोटिक होता है। Abiotic components includes all the living creatures like human beings, animals, insects and plants. Abiotic मतलब क्या होता है, जो भी जीवित चीज़ें हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो या फिर प्लांट्स हो, सारी चीज़ें क्या है हमारी ये हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। क्या है हमारे बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या चीज़ें आती हैं, जो चीज़ जीवित होती हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे इंसेक्ट्स या फिर प्लांट्स। अबायोटिक क्या होता है, अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें जो नॉन लिविंग है, जो जीवित नहीं है, लाइक सन, वाटर, एयर एट्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि हमारा सन, वाटर और एयर, ये हमारे क्या हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। कल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब द इन्वायरमेंट।